तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक मानवा पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है किलर पीटर। स्टार्टिंग में लिखा होता है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है और सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि वो एक ही इंसान से डरते हैं और उसका नाम है पीटर। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये है कि ये बंदा सिर्फ 7 साल का एक बुड्ढा है। फिर उसके बाद एक बंदा जो पिट रहा होता है, पिटने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बोल रहा होता है, अगर तूने कोई बदतमीजी नहीं करी होती ना तो तू आज एक लेजेंड किलर होता है हिस्ट्री का। लेकिन तेरे पे अभी हजार लोगों की नजरें हैं, हर कोई तेरे मुंह पे नजर कर रहा है कि तू क्या कर रहा है। और इनफैक्ट तूने जो पैसे जमा किए थे ना अपनी पूरी जिंदगी में, वो सारे तेरी आंखों के सामने से चोरी हो गए और तू कुछ नहीं कर पाया। और ये भी कहते हैं कि इस पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी उस गैंग को दे दिया, लेकिन एंड में उस गैंग ने इसको छोड़ दिया। एंड देन ये हमारा अंकल बोलते हैं, क्या तू वही है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ? फिर ये बंदा बोलता है कि इसमें कोई सेंस नहीं है कि इतने हजारों लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, हर इंसान तेरे काम पे नजर रख रहा है, अब तक कोई भी तुझे ढूंढ नहीं पाया और अकेले में तुझे मान नहीं पाया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तू वैसे तो एक लेजेंड हो सकता था, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद पीटर इस बात का जवाब देता है, कहता है कि मुझे पता है कि हजारों लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मैं वो पीटर हूँ ही नहीं जिसको तुम ढूंढ। सो ये कहानी का एक इंट्रो होता है। तो उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 3 महीने पहले, जहाँ हमें एक शॉप दिखाया जाता है। एक इंसान बात कर रहा होता है कि मिस्टर बे, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है तुम ये काम चालू नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हो और अपने अपॉइंटमेंट्स को भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो और बस तुम्हारे पास 3 महीने ही है जीने के लिए। फिर ये जो मिस्टर बे है, मतलब फिर ये सोचता रहता है कि मैं कभी डरा नहीं मौत से, क्योंकि मेरी जिंदगी हमेशा मौत के कगार पे ही रही है। मैं ऐसे ही जिया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 50 साल उस कंपनी को दिया है और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है। इतने साल उसने उस कंपनी में काम करे, लेकिन अपना फोटो कभी कहीं पे भी नहीं आया। फिर एक लड़की की एंट्री होती है, मुझे एक मिडिल स्कूल टेक्स्ट बुक चाहिए। फिर मिस्टर बे बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए इस छोटे से दुकान से तुम ले सकती हो। फिर मिस्टर बे बोलते हैं, हमारे यहाँ 1960 से लेकर करंट डेज के सारे रिवाइज एडिशन है, तो तुम जो चाहो ले सकती हो। क्या तुम कुछ पर्टिकुलरली ढूंढ रही हो? फिर ये लड़की बोलती है कि मेरा एक यंगर सिबलिंग है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता है। फिर इसकी बातें सुन के पीटर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम हाई स्कूल से हो और तुम्हारी शर्ट पे जो नेम टैग लगा है उससे पता चलता है कि तुम एक 3rd ईयर स्टूडेंट भी हो। फिर वो लड़के बोलते हैं, तुम्हें तो सब पता है कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ क्या नहीं। फिर उसे पीटर बोलता है कि मुझे सब पता है मेरे आसपास क्या चल रहा है। फिर जो किताबें मिस्टर बे निकालते हैं वो देखने के बाद वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वो बोलती है कि मेरे पास सिर्फ 1000 वॉन ही है, तो मैं इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर मिस्टर बे उसे बोलते हैं कि ये सब मुझे चाहिए नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा इस चीज का, तुम ये रख सकते हो। वैसे तो पहले वो लड़की मना करती है, लेकिन फोकट की चीजें हो तो मान जाती। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर बे उसे बोलता है, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम्हारी यंगर सिबलिंग के लिए तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, कितना केयर है। जब तक तुम कर सको तब तक अपने अपनों के लिए अच्छे बन के रहो और तभी जाके तुम बिना किसी रिग्रेट के जी सकती हो। फिर ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि क्या मतलब है आपका, क्या बोलना क्या चाहते हो? फिर उसे मिस्टर बे बोलते हैं, तुम मुझे मिस्टर बे भी बुला सकते हो। फिर वो लड़की मिस्टर बे से पूछती है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ आपने किया है जिससे आपको रिग्रेट होता हो? फिर उसे मिस्टर बे जवाब देते हैं कि मैं इस दुनिया में बहुत सालों तक रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके मैं रिग्रेट करता हूँ, पर उन्हीं में से एक ऐसे है जब मैं चाहता तो उस टाइम पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं था वो करने के सिवाय। तो यहाँ पे एक लड़की का रिफ्लेक्शन आता है और फिर मिस्टर बे बोलते हैं, मैं नहीं चाहता था कि वो सब मुझे छोड़ के चले जाए, किस्मत तो किस्मत होती है और मैं श्योर हूँ कि तुम मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं एक चीज चाहता हूँ जो तुम अपने सिबलिंग के लिए करो, केयर करो अपने सिबलिंग की और ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट होना पड़े। फिर इसके बाद ये बंदी चाकू लेके खड़ी हो जाती है पीछे और मिस्टर बे बोलते हैं, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो भी तुम मुझे मार सकती हो। फिर ये लड़की सोचती है, इससे कैसे पता चला कि मैं इसे मारने वाली हूँ? फिर मिस्टर बे उसे बोलते हैं, मैं यहाँ के हाई स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जितने भी लोग अटेंड करते हैं मैं ऑलमोस्ट सब कुछ जानता हूँ, पर मैंने तेरा थोबड़ा कभी नहीं देखा, इसीलिए मैंने तुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। और तूने ये भी कहा था कि तू 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, ये तो थोड़ा फनी है क्योंकि स्कूल को खुले हुए ही 2 साल हुए हैं अभी। फिर ये सब सुनने के बाद इस लड़की थोड़ी फट जाती है कि क्या इसको पता कैसे चल गया और इसने मुझे पकड़ लिया। फिर मिस्टर बे बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी आधी जिंदगी ऐसे बैकग्राउंड में जी है और मुझे तो तेरे चाकू में जो ब्लड है ना उसकी स्मेल भी बहुत बुरी तरीके से आ रही है। और क्या तुझे लगता है कि परफ्यूम का स्प्रे अगर तू अपने चाकू में मार देगी तो
वहाँ का जो खून की बदबू है वो चली जाएगी। फिर वो लड़की चाकू उठाती है उसे मारने के लिए। फिर वो लड़की सोच रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मौत होने वाली है अभी। फिर मिस्टर वेव से बोलते हैं कि अपना बुक लेके जाओ, मुझे नहीं लगता कि तू अपनी जो सिबलिंग की बातें कर रही थी वो झूठ बोल रही थी। मैं ये जॉब 50 साल से कर रहा हूँ और मैं आंखें देख के बता सकता हूँ कि कौन चोर है और कौन क्या है। तो वही अनाथ आश्रम से है ना जहाँ से मैं हूँ, और उन्होंने अपना टेक्निक अब तक बदला नहीं किया। और फिर मिस्टर बे बोलते हैं, मुझे लगता है तुझे अच्छे से कुछ सिखाया नहीं गया है कि कैसे क्या करना है। तो बोलता है, चल तुझे अगर पता नहीं है तो मैं तुझे बता देता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्लान फेल हो गया ना तो उसके बाद हमें प्लान बी चालू करना होता है। फिर ये बंदी सोच रही होती है कि प्लान बी, तो कौन से प्लान बी की बात कर रहा है ये। फिर वहीं पे दो गुंडे आ जाते हैं और उसके बाद उसे मिस्टर बे बोलते हैं, अगर तुम फेल हो गई हो तुम्हारे मिशन में तो फिर दोनों को मारो, अपने टारगेट और बाकी लोगों को भी। फिर उसके बाद वो लड़की देखती है कि मिस्टर बे को गोली लग गई है और वो गुंडे आ ही रहे होते हैं। तब मिस्टर बे है जो है वो बंदूक उठा लेते हैं हाथ में और उस लड़की को ही पकड़ लेते हैं। और फिर उस गुंडे में से एक ने मिस्टर बे को मार रहा होता है और मिस्टर बे की अभी हार्ट टाइम चल रही है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर ये जो चोटी वाले भैया हैं ये बोलते हैं कि सीरियसली तुम लोग इस बंदे की बात कर रहे थे जो कि लेजेंडरी पीटर है। आई एम सॉरी मिस्टर पीटर, तुम हो सकते हो लेजेंड और तुम्हें मारना तो हमारे ग्रुप का सपना ही है। फिर इसके बाद ये अंकल आ जाते हैं, इनका कोड नेम है ऑक्टोमन। ये इन्फॉर्मेंट के बॉस है और स्पेशलिटी में तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम इनको शाकाल बुलाएंगे। फिर इसके बाद शाकाल बोलता है, लगता है लेजेंड को कैंसर ने हरा दिया। फिर इसके बाद मिस्टर बे मतलब जो पीटर है वो बोलता है, मुझे क्यों मार रहा है तू, मुझे मार के क्या मिलेगा, ये हमारे बॉस बहुत ज्यादा नर्वस है तेरी वजह से। फिर पीटर बोलता है, मेरी वजह से, पर क्यों, तुझ पे हजारों लोग नजर रख रहे हैं और तुझे हजारों लोग मारना चाहते हैं और हजारों लोग खून के प्यासे हैं। तुझ पे अभी इतना ज्यादा अमाउंट लगा हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं। कम से कम अगर तुझे मारा तो 7.6 मिलियन तक मिल सकता है हमें। फिर ये सुनने के बाद पीटर खुद बोलता है कि है सच में, ये तो उतना ही अमाउंट है जितना मेरे बैंक में है। फिर शाकाल बोलता है, हाँ वही पैसे जो तेरी बॉडी और तेरे सोल और तेरा जॉब सब छीन ले, और जो भी पैसे तूने कमाया है वो सारे पैसे अब हम हड़पेंगे। फिर शाकाल बोलता है कि तेरे ये पैसे देके मैं कहाँ जाऊँ, और अच्छा यही होगा तू मुझे अपने आप को मारने दे। के बाद वो पीटर को मुक्का मार देते हैं। फिर ये चोटी वाले भैया बोलते हैं, तूने तो ये बहुत ज्यादा इजी बना दिया तुझे मारना। फिर ये चोटी वाला बोलता है, तुझे तो हमें और मदद करनी चाहिए तुझे मारने में, क्योंकि भाई तू कुछ दिन बाद मरने ही वाला है, क्यों इतनी डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है। फिर ये जो चोटी वाला है ये उसका मार के एक रूम के अंदर फेंक देता है। फिर वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि इसको मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी था जितना मैंने सोचा था। फिर इसके बाद शाकाल चेक करने आता है कि ये क्या कर रहा है। तो फिर जो पीटर है वो उसे एक फ्लेयर बॉम्ब देता है और जो कि उसी वक्त फूट जाता है, और जो पीटर है वो भाग जाता है वहां से और वो उनको बैक डोर के सामने ही छोड़ के चला जाता है। और फिर ये शाकाल बोलता है कि वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर वो जा पाएगा। फिर इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो पीटर है वो एक पार्क में आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं एक अच्छा सा प्रॉपर फाइट भी नहीं कर पाया, और अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। और अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि मेरा जो कंपनी था वो मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस कंपनी को दिया। कि जब दूसरे बच्चे लिखना सीख रहे थे तब मैं ये सीख रहा था कि कैसे चाकू से खून गिराते हैं। पीटर ये भी बोलता है, जब दूसरे बच्चे अपने क्रश के साथ बात करने में बिजी थे तब मैं ये सीख रहा था कि फोन में वाइट टप कैसे लगाते हैं जब कान में रिंग ना बजे। जब दूसरे बच्चे अपने ब्लाइंड डेट्स में जा रहे थे और तब मैं एक रशियन स्पाई बन के अपना मिशन कंप्लीट कर रहा था। और दूसरे लोग जब शादी करके अपना फैमिली बना रहे थे और तब मैं बैटल फील्ड में टेररिस्ट ग्रुप के साथ फाइट कर रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम को दिया है और ये सब करने के बाद भी मेरे बॉस ने सब कुछ चेंज कर दिया। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब उसका जो नया बॉस है वो बोलता है कि ये अभी बुढ़ा होने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है पीटर के रेपुटेशन से, पर क्या करूं, वो अभी बीमार रहता है, कुछ दिन बाद तो मरने भी वाला है। तो मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, तो उसे अभी हमें निकाल देना चाहिए, और अभी उसे निकाल देना ही ग्रेट डिसीजन होगा। फिर पीटर अधमरे हालात में रो रो के सोचता है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सब दिया, पर एंड में क्या हुआ और क्या मिला मुझे, ना ही ऑनरशिप नहीं मिली और ना ही हेल्थ अच्छी रही। और फिर पीटर को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं बस इतना ही कमाया गया मैंने जिंदगी में इस कंपनी को देके, और जितने पैसे मेरे बैंक में है वही पैसे वो भी हड़प लेना चाहते हैं वो लोग, और उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की। फिर पीटर बोलता है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता। फिर ये सब बोलते बोलते पीटर में भी टपक जाता है और उसके बाद हमें शाकाल का घर मतलब ऑक्टोमन्स का हाइड आउट दिखाया जाता है।
फिर वहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं, वही चोटी वाले भैया और फिर ये बंदा बोलता है कि ऑलमोस्ट वो बंदा हमें मिल ही चुका था, पीटर को तो हम ऑलमोस्ट मार ही चुके थे और वो आधी हालत में ही चला गया वहाँ से। फिर ये चोटी वाला बोलता है शर्म की बात तो है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि उस बंदे पे उस बुढ़े पे इतने सारे पैसे लगे हुए हैं मार। फिर ये बंदा बोलता है कुछ भी यार, लेजेंड तो लेजेंड ही होता है। फिर ये चोटी वाला बोलता है हाँ कुछ भी परफेक्ट हो ना हो, लेकिन पैसा सबसे बड़ी चीज है, पैसे के लिए ही करेंगे अपन। तो ये बंदा जो होता है इसने अपनी किक बॉक्सिंग की चैंपियनशिप छोड़ दी है इस काम के लिए और इस पैसे के लिए। और फिर ये बंदा बोलता है तुम देख लेना, मैं इस बंदे को मार के ही छोड़ूंगा और जब मुझे ये पैसे मिल जाएंगे फिर उसके बाद मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। फिर पीछे से एक आवाज आती है कि तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की पहली फोटो है जो किसने खींची है। फिर वो लोग देखते हैं कि एक लड़का आगे खड़ा होता है तो उनको लगता है कि ये पीटर है। फिर ये बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के मेरी फोटो खींचने की। ये बंदा पीटर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये बंदा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा यंग है। जस्ट बिकॉज उसने पीटर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तो उनको थोड़ा डाउट हो गया कि शायद ये पीटर होगा। फिर ये बंदा अपने आप को देख रहा होता है, फिर बोलता है कि मैं जब उठा तब मैं ऐसा ही था। फिर इसके पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि ये अपने आप को चेक किस बात के लिए कर रहा है। जब वो देखते हैं कि ये बंदा यंग है, पीटर नहीं है, फिर वो ये चोटी वाला उसे बोलता है कि ये जगह तुम जैसे यंग लोगों के लिए नहीं है, तो यहाँ से फुटो। फिर ये जो बंदा है वो बोलता है कि देख मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं पे हूँ, पर बहुत बकलोली हो गई और मुझे अभी ऑक्टोमन के पास ले जा। फिर उसके बाद सुनने के बाद ये चोटी वाला बोलता है कि तुम भी इस काम में हो क्या, मतलब वैसे ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में जो तुम इस काम में आ गए। पर मुझे पता है कि तुम ये सब अपने कॉम्पिटिटर के लिए ही कर रहे हो, पर हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकते। पर जब ये चोटी वाला उसे मारने आता है और सोचता है कि ये इतना स्ट्रांग क्यों है, जो फीट है अपने इतना कम यूज कर रहा है, लेकिन इतनी ताकत कहाँ से आ रही है इसके हाथ। फिर उसके बाद जो चोटी वाला है उसके हाथ को एकदम मैगी नूडल्स बना देता है ये बंदा। फिर ये चोटी वाला बंदा बोलता है कौन है बे तू। फिर ये बंदा बोलता है ऐसे पुराने वेपन तुम यूज कर रहे हो ये तुम्हें थर्ड क्लास बना रही है। ये सुनने के बाद बोलता है क्या करने वाला है तू अभी। फिर वो बोलता है एज एन प्रोफेशनल इस चीजों में ये तुम्हें सेकंड क्लास बना रही है। ये सुनने के बाद ये छोटी वाला बोलता है अच्छा तो अगर ये सब सेकंड क्लास थर्ड क्लास है तो फर्स्ट क्लास क्या होता है। फिर जो ये बंदा है ये अपने हाथ में ऑक्टोपस का पैर बांध रहा होता है और ये बांधते बांधते वो बोलता है कि अगर तुम एक असली खिलाड़ी हो ना तो किसी चीज को भी तुम वेपन बना सकते हो, इसके लिए तुम्हें किसी वेपन की जरूरत नहीं है। फिर ये देखने के बाद इस छोटी वाले भैया की फट जाती है, वो बोलते कि ऑक्टोपस का लेग, पर ये क्यों, कहाँ से लाए तो। और फिर ये चाकू लेके इसके सामने आ रहा होता है और बहुत ज्यादा मारा मारी हो जाती है दोनों के बीच में और ये जो रेड शर्ट वाला बंदा है वो उसे मार के खत्म कर देता है। और फिर ये छोटे वाले भैया बोलते हैं तुम्हारी हालत में पर भाई तू कौन है, तू कर रहा है ये सब। फिर वो बोलता है एक ही एविडेंस तो है मेरे, आज तक मैंने कोई भी फोटो नहीं खींचा, मैं पीटर हूँ और मैं बेस्ट किलर था इस बिजनेस में। फिर पीटर स्वैग में बोलता है कि हाँ मेरे बाद सब जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीटर है वो अभी मर चुका है और ये पीटर जो अभी एक्शन में लौट आया है। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ किलर पीटर और मैं इस मानवा का नेक्स्ट चैप्टर भी लाऊंगी बहुत जल्दी। सो गाइस इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।